अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 5th के यूनिट नंबर 4 के पार्ट बी को, जो कि परसेंटेज का है। और इस लेक्चर में मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आसान अल्फाज में परसेंटेज के रिलेटेड जितने भी MCQs पेपर में आ सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको इंतहाई आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकूँ, और परसेंटेज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब को 2 स्टेप्स में फिर कर सकेंगे इंशाल्लाह आप लोग। तो परसेंटेज के हवाले से कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये परसेंट का जो साइन है, ये परसेंट ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये परसेंट जो होता है ये 100 के बराबर होता है। टेस्ट में भी जब इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो वो 100 को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन परसेंटेज जो है ये हरगिज़ 100 का बराबर नहीं है। ये 1/100 का बराबर है या 0.01 के बराबर है, क्योंकि इससे 0.01 आता है। तो परसेंट का जब भी आप साइन पेपर में देख ले या आपसे कोई पूछे तो परसेंट का जो साइन है ये तकरीबन 95% लोग कहते हैं कि ये बस 100 के बराबर होती है। ये 100 के बराबर हरगिज़ नहीं होता, ये 1/100 के बराबर होता है या 0.01 के बराबर होता है। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि इस चैप्टर में या कहीं भी अगर आपको आ जाए कि 30% तो उसका मतलब होगा कि 30/100। मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसका मतलब ये होता है, ये होल होता है मुकम्मल, और ये उसका पार्ट होता है। मतलब इतने में से इतने, इतने में से इतने, तो ये 100 में से 30 होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहीं देख लिया कि 50%, तो आप उसको किस तरह लिखेंगे? फिर 50% को फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे? 50/100 लिखेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल x% है, यहाँ x है, यहाँ परसेंट है, तो x/100। यहाँ पे जो कुछ भी होगा और परसेंट होगा तो फिर आपने वो नोमिनेटर में लिखनी है, और परसेंट को जो है आपने डिनोमिनेटर, 100 को जो है आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। उसके अलावा जब भी हम कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि 30% ऑफ 50 से क्या आता है? 30% ऑफ 50 इज़ वट। तो 30 फॉर एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? 2 स्टेप्स में। आप इस तरह करें कि 30% की जगह मैंने आपको बताया कि 30% या कोई भी परसेंट का मतलब होता है कि वो नंबर डिवाइड बाई 100। इसकी जगह आप लिखे, ऑफ की जगह आप हमेशा मल्टीप्लिकेशन डालें। ठीक है, इसी तरतीब से आपने लिखना है। 30% तो 30% आपने लिख दिया फ्रैक्शनल फॉर्म में। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है 30% ऑफ की जगह आप मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। फिर उसके बाद 50 ऑफ 50 इज़, इसकी जगह आप इक्वल टू साइन लिख ले। इज़ वट क्या आएगा? वट की जगह आप एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ख़ुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को 15, इसको काट लेते हैं डायरेक्ट। 51 ज़र 50 और 52 ज़र 100, तो क्या आएगा? अभी इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा। 2 यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 लिखते हैं। 2 1 ज़र 2, तो क्या आएगा? 30/2 आएगा। इनको फिर मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 ज़र 2, 2 15 ज़र 30, तो आपका आंसर क्या आ गया? 15। इसका मतलब है 30% ऑफ 50 जो है वो कितना होता है? 15 होता है। अगर आप वैसे भी सोच ले सॉल्व किए बगैर, ज़्यादातर MCQs आप ख़ुद भी सॉल्व कर सकेंगे यार। फॉर एग्जांपल 30% है तो इसका मतलब है कि 100 में से 30, तो 50 में फिर कितना होगा? अगर 100 में 30 है तो 50 में से फिर कितना होगा? 15 होगा। आप ऐसे अपने माइंड से भी कर सकते हैं और इसी तरह प्रोसेस को करके भी कर सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन है कि 30% ऑफ 50 इज़ वट। फिर दूसरे किस्म के क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज़ 30। अब यह आपको व्हाट परसेंट आपसे मांग रहा है, और 50 इज़ 30 ये दिया है। क्वेश्चन को उसी फॉर्म में लिखते, व्हाट की जगह आपने x लिखना है, व्हाट परसेंट है तो x%, ऑफ की जगह आपने मल्टीप्लिकेशन लिखनी है, ऑफ 50 की जगह आपने 50 लिखनी है। इसकी जगह आपने क्या लिखना है? इक्वल टू साइन लिखना है, इस 30, तो यहाँ पे 30 लिखे। आप क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले कटिंग कर ले। 51 ज़र 50, 52 ज़र 100, तो क्या आएगा? इससे आएगा नीचे x/2 आएगा, और इस साइड पे क्या आएगा? 30। अब हम चूंकि x को फाइंड कर रहे हैं तो मैथ्स में जब हम किसी चीज़ को फाइंड करते हैं तो उसको अकेले जोड़ते हैं, एक साइड पे उसको अकेले जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ x को फाइंड करना है तो हम x को अकेले छोड़ेंगे और ये जो 2 है इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन किस तरह शिफ्ट करेंगे?
अगर कोई नंबर इक्वल के इस साइन पे इक्वल के इस साइड पे वो डिवीजन में है तो दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लिकेशन में होगा। अगर इस साइड पे वो मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड जाके वो डिवीजन में होगा। फिर अगर कोई नंबर यहाँ प्लस में है इसके साथ तो दूसरी साइड पे जाके वो माइनस में होगा। अगर कोई नंबर यहाँ माइनस में है तो दूसरी साइड पे जाके वो प्लस में होगा। फॉर एग्जांपल ये x/2 है, डिवीजन में है x/2, 2 जो है यहाँ डिवीजन में है तो दूसरी साइड पे जाके ये 30 के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा। मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन, कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन, प्लस कन्वर्ट इनटू माइनस, माइनस कन्वर्ट इनटू डिवीजन। अब यहाँ से 2 ख़त्म हो गया, वहाँ शिफ्ट हो गया तो x क्या आएगा, 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 60 आएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने चैप्टर में भी क्या लिखा है। अब है परसेंटेजेस। देयर आर 100 पीसेज ऑफ अ पिक्चर पजल, आउट ऑफ 30 पीसेज आर ब्लू। वी कैन राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म हम लिख सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपको टीचर इतने में से इतने फॉर एग्जांपल 10 में से 2 मार्क्स दे दे तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। टोटल 10 मार्क्स होते हैं, उसमें जितने आप लेते हैं वो हम उसको नोमिनेटर में लिखते हैं। तो इसी तरह परसेंटेज का भी ये होता है कि टोटल 100 होगा और उनमें से जो है 30 ब्लू होंगी। यह क्या लिखा है, द फ्रैक्शन कैन आल्सो बी रिटन इन स्पेशल वे कॉल्ड परसेंटेज। 30 आउट ऑफ कैन बी रिट। फॉर एग्जांपल यही कह रहा है कि परसेंटेज को फिर हम स्पेशल फॉर्म में लिखते हैं। या फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5 डिवाइड बाई 100, तो 100 में से 5 तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। नीचे बाई 100 को जो है बाई 100 फ्रैक्शन और 100 को लेके इन दोनों की जगह मैं इसके साथ परसेंटेज लिख सकता हूँ। तो ये शॉर्टकट्स है, ये पेपर में आपके काम आएंगे। इन चीज़ों को आपने याद रखना है अपने साथ। उसके बाद क्या है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फॉर एग्जांपल यह आपको दिया है 23 डिवाइड बाई 25। तो अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। परसेंट में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हमने डिनोमिनेटर को 100 बनाना है। डिनोमिनेटर को हमने क्या बनाना है, 100 बनाना है। अब आपने इस डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि आपके साथ क्या आ जाए, 100 आ जाए। तो आप ख़ुद सोचिए कि 25 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर जो है वो 100 आ जाए। तो अगर आप सोचे तो 25 को अगर हम 4 बार करेंगे तो क्या आएगा, 100। तो इसलिए मैं 25 को 4 से मल्टीप्लिकेशन देता हूँ। लेकिन ये मैथ्स के रूल्स है कि जब अपने आप से कोई ऑपरेशन करता है तो फिर आपने दूसरी साइड पे भी करना होगा। मतलब डिनोमिनेटर में करते हो तो नोमिनेटर में भी करना होगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो अब नोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 4 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 4 3 ज़र 12, तो 1 2 लगाएंगे, 1 कैरी होगा। उसके बाद होगा 4 2 ज़र 8 और 1 9 होगा। और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 100। तो इसका क्या मतलब होगा कि 92%। क्या मतलब होगा इसका, 92%, क्योंकि 92 हो गया और ये जो फ्रैक्शन और नीचे जो डिनोमिनेटर में 100 है ये परसेंट के बराबर होते। परसेंट जो है वो 1/100 के बराबर होते। या इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 92% को मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 92 मल्टीप्लाइड बाई 100 लिख सकता हूँ। क्योंकि अगर पेयर में इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर 92/100 आता है, क्योंकि 92 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 92 आएगा। इधर 1 है नीचे, 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर 92/100 आएगा। इसलिए 92 की जगह मैं 92 लिखता हूँ। और 1/100 जो है वो किस चीज़ के बराबर होता है, 1/100 किस चीज़ के बराबर होता है, वो परसेंट के बराबर होता है, परसेंट। तो आप इस तरह ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। मैं असल में आप लोगों को एक्सपर्ट बना रहा हूँ। अगले चैप्टर्स में फिर परसेंटेज आएंगे ताकि अभी से आपका परसेंटेज पे फुल कमांड हो, तो फिर आपको अगले चैप्टर्स में उनको समझने में फिर आसानी होगी आपको। उसके बाद क्या है, 42% स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल वेयर क्लासेस, हाउ कैन वी राइट दिस इन फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे, 42% मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर के स्टार्ट पे बताया था कि 42% को हम किस तरह लिखेंगे, हम इस तरह लिखेंगे, 42 डिवाइड बाई 100 लिखेंगे। ठीक है, अगर इन्होंने मज़ीद किया है तो मज़ीद भी आप सिंप्लीफाई कर दे, दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं। इसका भी लास्ट नंबर इवन है, इसका 0 है, तो मतलब 2 पे दोनों डिवाइड होते हैं। 2 पे डिवाइड कर दो, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 21 आएगा। इसको 2 पे डिवाइड करोगे 100 को तो क्या आएगा, 50 आएगा।
तो ऊपर नोमिनेटर में 21 आएगा, नीचे जो है 50 आएगा। तो ये होगा आपका आंसर। अब यह क्या लिखा है कि 1/2, 1/10 और 100 को जो है इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें। तो 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है। अब इसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो नीचे डिनोमिनेटर जो है इसको मैंने बनाना है 100। तो 2 से मैं किस नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कि नीचे जो है 100 आ जाए। तो अगर आप सोचिए, अगर मैं 50 को कर दूं, अगर मैं यह करूंगा तो फिर मैंने नोमिनेटर को भी करना होगा। तो 150 ज़र क्या आएगा, 50 आएगा, और 250 ज़र क्या आएगा, 100 आएगा। तो ये परसेंटेज में होगा। 50 को अपनी जगह पे लिखते हैं। अब ये जो पार्ट है इसको हम परसेंट लिख सकते हैं। डिवाइड बाई 100 को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंट। तो 50% इसका आंसर होगा। उसके बाद है 1/10। तो 10 को अभी नीचे डिनोमिनेटर को हमने 100 बनाना है, तो क्या करेंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। 10 को कितनी बार करें कि 100 आ जाए। तो 10 को 10 बार करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ करते हैं तो फिर हमने नोमिनेटर को भी करना होगा। तो 1/10 ज़र 10 होगा, 10/10 ज़र 100 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 अपनी जगह और बाई 100 जो है इसको आप परसेंटेज लिखते 10%। इसी तरह 100 को मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। 100 इस तरह होता है, किस तरह, 100 तो ऑलरेडी 100 है, तो इसको जो है हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, या बिल्कुल नहीं भी करते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो 1 आएगा, डिवाइड बाई 100 आएगा। तो 1 अपनी जगह और डिवाइड बाई 100 जो है ये परसेंट के बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा 1%। इसके बाद क्या है, कन्वर्शन ऑफ परसेंटेज टू डेसिमल। अब परसेंटेज को हमने डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल यह आपको एक क्वेश्चन गिवन है कि 71% ऑफ अर्थ इज़ वाटर, हाउ कैन वी राइट दिस परसेंटेज इन द डेसिमल फॉर्म। तो आप लिख ले यहाँ सिंपल 71% का आपको ऑलरेडी मैंने मतलब समझाया था चैप्टर के स्टार्ट पे कि 71% का मतलब होता है 71/100, या हम कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि 100 में से 71। तो अब इसको हमने फ्रैक्शन में किस तरह लिखना है। फॉर एग्जांपल ये क्या बनेगा, 71%। 71 को अब मैं 100 पे डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा। ऑलरेडी अगर मैंने आपको जिस तरह बताया था कि नीचे 100 हो तो फिर उस डिवीज़न को हम इजीली कर सकते हैं कि डिवीज़न किए बगैर उसका आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए 0 कट जाएंगे दोनों। फ्रैक्शन हर नंबर के लास्ट पे होता है, तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। तो आंसर क्या आएगा, 0.71 या 0.71, इन दोनों का एक ही मतलब है। इसके बाद क्वेश्चन है कि इन द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ सोशल स्टडी 30% क्वेश्चन जो थे वो मैपिंग स्केल पे बेस्ड थे, ठीक है। और टोटल जो क्वेश्चंस थे वो 20 थे। तो 20 में से 30% जो थे वो मैपिंग स्केल बेस्ड थे। तो आप ये बताइए, इफ़ देयर वर 20 क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैपिंग स्केल। टोटल तो 20 थे, लेकिन इन 20 में से जो 30% है वो मैपिंग स्किल बेस्ड थी। तो अब हम फाइंड करेंगे 30% ऑफ 20, 30% ऑफ 20। तो फाइंड कर सकते हैं, आपको पता है। ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लिख लें। 30% को किस तरह लिखेंगे, 30/100। ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, 20 अपनी जगह पे है। इनको अगर ये काट सकते हैं तो काट लो इनको। फॉर एग्जांपल इस ज़ीरो के साथ मैं इस ज़ीरो को काटता हूँ और इस ज़ीरो को मैं इस ज़ीरो के साथ काटता हूँ। तो इनका आंसर क्या होगा, 3 2 ज़र 6 जो है इनका आंसर होगा। ये डिवीज़न मैंने सिंपल कर लिया है। यह ऑपरेशन आप किसी दूसरी तरीके से भी कर सकते, लेकिन जहाँ लास्ट में ज़ीरो हो ऊपर और नीचे तो आप इनको काट सकते हैं। इस ज़ीरो को मैंने इसके साथ काट लिया, फिर इस ज़ीरो को मैंने इस ज़ीरो के साथ काट लिया। अब यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा है, व्हाट % ऑफ अर्थ इज़ लैंड। तो 71% जो है वो वाटर है, तो बाकी कितने रहते हैं, 29% जो होगा वो लैंड होगा, ठीक है। टू फाइंड द रिक्वायर्ड % ऑफ अ क्वांटिटी और नंबर, डिवाइड द गिवन नंबर बाई %, 100 मल्टीप्लाइड बाई द टोटल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 850 मास्क इन अ डे, 72% मास्क आर ब्लू, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मास्क प्रोड्यूस बाई द फैक्ट्री। अब यह आपसे कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री है जो 850 मास्क जो है एक दिन में प्रोड्यूस करती है, और उनमें 72% जो होती है वो ब्लू होती है। तो इसका मतलब है कि 72% ऑफ
72% ऑफ 850, इतने ब्लू है। तो किस तरह करेंगे, 72% का क्या मतलब है, 72/100। ऑफ की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, 850 लिखेंगे। ये एक ज़ीरो जो है इसके साथ डायरेक्टली कट गया। इसके अलावा बाकी आप कर ले, 2 पे इसको भी कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं करता हूँ तो 36 आता है, ये 5 आएगा। अब ये 5 पे इसको कर ले, 5 1 ज़र 5, 5 9 ज़र 45। तो इनको मल्टीप्लाई कर ले तो यू विल गेट द आंसर 612। इसी तरह ये क्वेश्चन आप सारे कर सकते हैं। व्हाट इज 62% ऑफ 60, व्हाट मतलब x इज़ इक्वल टू, एस की जगह ये साइन लगाना है, इक्वल वर्ड की जगह x लिखनी है, 62% की जगह 62/100 लिखनी है, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखी और 62 जो है 62। इसी तरह तरतीब में लिख दिया आपने एक बार क्वेश्चन, तो बस समझो कि आपका क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो चुका है। अब सिंपल कैलकुलेशन आपने करनी है। व्हाट इज़ 5% ऑफ 50, नो व्हाट की जगह आपने x लिखना है, s की जगह इज इक्वल टू साइन लिखनी है, 5% की जगह आपने 5/100 लिखना है, ऑफ की जगह आपने मल्टीप्लिकेशन लिखनी है और 50 की जगह 50 लिखनी है। 51 ज़र 50, 52 ज़र 100, नो तो 5/2। तो x इज इक्वल टू 5/2, 5/2 से क्या आता है 2.5। इसके बाद एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन परसेंटेज, तो इसको तो सिंपली आप परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हो। 12%, 76%, 45%। कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। हमने किया है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डिसिमल्स, तो इनको डिसिमल्स में कन्वर्ट कर दे। मतलब ये 15/100 है तो 15/100 लिख ले और उसके बाद आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें इसको, ठीक है। अब कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ये सारे क्वेश्चन है बट आई होप ये आप कर सकते हैं, क्योंकि कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको 100 बनाना है। 100 किस तरह बनेंगे, फॉर एग्जांपल इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन में 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे, इसको 5 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, इसको 20 से करेंगे, इसको 5 से करेंगे, इसको 10 से, फिर 4 से। लेकिन अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपने ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में लिखा है कि पुटिंग एट द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल डज नॉट अफेक्ट दैट्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूँ 5.3 या 5.30, तो इन दोनों का एक ही मतलब है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप किसी भी डेसिमल वैल्यू के राइट पे जो है अपने आप से ज़ीरो लिख सकते हो, जितने भी ज़ीरो आप लगाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद है व्हेन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 100 वी मूव अ डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है 5.85, जब इसको हम 10 से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम शिफ्ट करते हैं 2 प्लेसेस, 1 और 2, तो लेफ्ट राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं 2 प्लेसेस। ये राइट आपका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्हाट रिप्रेजेंट परसेंटेज बाय द सिंबल। सिंबल परसेंटेज है ये, लेकिन आपने ये भी याद रखना है कि परसेंट जो होता है ये 1/100 के बराबर होता है, ना कि 100 का। MCQs में अक्सर पूछते हैं, फिर लोग कहते हैं कि मैंने तो टेस्ट सही किया था लेकिन मेरे मार्क्स कम आ गए। सारे इस पे बिलीव रखते हैं कि वह जो परसेंट जो साइन है ये 100 के बराबर होगा, लेकिन ये असल में 1/100 के बराबर होता है। उसके बाद क्या है 20% ऑफ, इस तरह लिखिए जिस तरह मैं लिखता था। 20% की जगह लिखे 20/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखे 540 अपनी जगह पर, इसकी जगह इक्वल टू साइन लिखे। अब ये ना मालूम है तो ये x होगा। फॉर एग्जांपल इनको सॉल्व कर दे, ये एक ज़ीरो जो है एक ज़ीरो के साथ कट गया, दूसरा ज़ीरो जो है इस ज़ीरो के साथ कट गया, यहाँ 2 रह गया, यहाँ 54, तो दोनों को मल्टीप्लाई करे तो क्या आएगा 108 आएगा, 108। इसके बाद क्या है, परसेंटेज इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ ऑलवेज। परसेंटेज का डिनोमिनेटर जो होता है ये क्या होता है, 1 होता है, 10 होता है या 100 होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दें, ठीक है। इसको मैं छोड़ देता हूँ कि ये 1 होता है, 10 होता है या 100 या 1000 होता है। तो ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया है।
तो उम्मीद है आपको परसेंटेज और डेसिमल जो है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।